हरे कृष्णा मित्रों, राधे राधे। जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। आज के इस वीडियो में आप पुत्रदा एकादशी जो पौष मास के शुक्ल पक्ष में आती है, इसकी परम पावन व्रत कथा को श्रवण करेंगे। यह परम पावन कथा श्रवण करने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एक बार प्रेम से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें और यह परम पावन कथा को श्रवण करें। कथा श्रवण करने के बाद वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। एक बार भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान, आपने मुझे सफला एकादशी का महात्म्य बताया। अब आप कृपा करके मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम, महात्म्य एवं पूजन विधि बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के कौन से स्वरूप का पूजन करना चाहिए, इसे करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। इस पर श्री भक्त वत्सल भगवान मधुसूदन कहते हैं कि हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भगवान श्री नारायण के चतुर्भुज रूप की पूजा होती है। इस संसार में चर अचर जो भी है, जिस मनुष्य को सुख संपत्ति वैभव या मोक्ष चाहिए, उन्हें भगवान श्री नारायण की भली भांति पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य भौतिक सुखों की प्राप्ति करना चाहता है या जो मनुष्य किसी कारणवश संतानहीन है, उसे संतान चाहिए। जो मनुष्य इस संसार में पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि विधान से करता है, वह मनुष्य इस पुण्य के प्रभाव से तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान पुत्र प्राप्त करता है। यह एकादशी ऐसी है कि जो मनुष्य जिस कामना से करता है वह उसे प्राप्त होता है। इसके विषय में एक अत्यंत प्राचीन इतिहास तुम्हें कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री का नाम सेव्या था। वह संतानहीन होने के कारण सदैव रुदन करती थी। उस राजा के पितृ भी रोकर पिंड लिया करते थे। वो मन में बस यही विचार करते थे कि तुम्हारे बाद हमें कौन पिंड दिया करेगा, हम किससे पिंड प्राप्त करेंगे। राजा भी अपने मन में यही विचार करता कि मैं यदि मर जाऊंगा तो मुझे कौन पिंड दान देगा। राजा को अपने भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में कोई रुचि नहीं थी। वह किसी से भी खुश नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद कौन मुझे पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के मैं पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए मनुष्य को प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसे इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही मनुष्य को इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होता है। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात करना महान पाप है, इसलिए यह सोचकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया। तब पक्षियों और वृक्षों को देखते हुए उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सभी भ्रमण कर रहे हैं, परंतु सभी अपने परिवार के साथ हैं। हाथी भी अपने बच्चों और अपनी पत्नी के साथ घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपनी कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा विचार में लग गया। इस प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको ऐसा दुख क्यों प्राप्त हुआ, क्यों। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर ही राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे। वहां पर सारस, हंस, मगरमच्छ
आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके वहीं बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने कहा, हे महाराज, आप कौन हैं और आप यहाँ किस लिए आए हैं? आप कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि हे महाराज, मेरी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे भी एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपको गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उस दिन पूर्ण श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका विधिवत पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके वापस अपने महल में आया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उन्हें एक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है उसे अवश्य ही उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। यदि इस संसार में उसके संतान है तो वो भी उत्तम गुणों को धारण करने वाले संस्कारवान बनती हैं। अतः पुत्र प्राप्ति के लिए अथवा उत्तम पुत्र प्राप्ति जो करना चाहता है उसे पुत्रदा एकादशी का व्रत करके इस परम पावन महात्म्य को पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। जो भी मनुष्य इस परम पावन महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है उसे इस लोक में समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए, श्रीमन भगवान श्री हरि विष्णु की जय। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का नाम स्मरण करते हुए सारा दिन किसी की चुगली इत्यादि न करें। शाम को भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त भजन कीर्तन करवाएं। दूसरे दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा करने के बाद ही एकादशी का पारण करें। इस प्रकार व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। मित्रों, यदि ये परम पावन कथा आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखिए और